हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने 4 स्किल्स के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगा जिनको अगर हम आने वाले नए साल में डेवलप कर ले, चाहे हम अभी कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम छोटा मोटा स्टार्टअप कर रहे हो या कोई सी भी जॉब कर रहे हो, तो उस स्टार्टअप को किस तरीके से बड़ा बनाना है या फिर जॉब में किस तरीके से टॉप लेवल पर जाना है, ये सारी चीजें करने के लिए वो 4 स्किल्स किस तरीके से भागीदारी निभाती है, ये आपको वीडियो में जरूर पता चलेगा। और ये चीजें मुझे कहाँ से पता चली ये मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा, तो फिर बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पहले जो स्किल्स है वो है लिटरेसी स्किल्स। मतलब ये है कि जिस इंसान को पढ़ना लिखना आता है, इसीलिए तो पढ़े लिखे इंसान को लिटरेट कहा जाता है। और अगर कोई इंसान पढ़ लिख नहीं सकता, वो मेहनत वाला काम करता है, वो कोई ऑफिशियल जॉब नहीं कर पाता। इसीलिए हमें पढ़ा लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। पुराने समय में चल सकता था, लेकिन आज के समय में बिल्कुल नहीं चल सकता है। देखिए, दूसरी जो स्किल्स आती है वो आती है सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स में 4 चीजें आती है। पहली जो आती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, जिसमें आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी जो स्किल्स आती है वो आती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। अभी आप जैसे कोई बिजनेस मॉडल किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हो या फिर कोई सा भी टॉपिक लोगों को समझा रहे हो, तो आपको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब तीसरी जो स्किल्स आती है वो आती है इंटरव्यू स्किल्स। आज के ज़माने में कोई सी भी छोटी मोटी जॉब भी लो ना, तो वहाँ पर इंटरव्यू फिक्स किया जाता है, तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू स्किल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब चौथी जो आती है वो स्किल्स आती है पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आती है। अब जिसमें से जैसे कि आप कोई अभी जॉब कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई सीनियर होगा या फिर कोई जूनियर भी होगा, तो सीनियर और जूनियर से हमें काम पड़ता रहता है, तो उन लोगों को मैनेज करना भी हमें आना चाहिए। अब तीसरी जो स्किल्स है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। मतलब ये है कि अभी आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इसमें ऐसे कि अगर आप टीचर हो तो वहाँ पर टीचिंग स्किल्स आपकी बेटर होनी चाहिए, या कोई सक्सेसफुल सेल्समैन हो तो वहाँ पर सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए आपको सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए। मतलब ये कि बेचने की कला, या कोई इंटरनेट या सोशल मीडिया पर हिट होना चाहते हो तो वहाँ पर आपका कंटेंट बहुत बेस्ट होना चाहिए। चौथी जो स्किल्स है वो लाइफ स्किल्स। मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में अभी कोई सा भी गोल रखे हो और उस गोल को अचीव करना चाहते हो, तो वो गोल आपको क्लियर होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वो गोल कैसे अचीव करना है। फिर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है और आप अपने और दूसरे के इमोशन को मैनेज कर सकते हो, आप कोई की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, आपको राइट डिसीजन लेना आता हो, आप विवाद को सुलझा सकते हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। और अगर ये सभी चीजें आपको आती है तो मतलब यही है कि आपके अंदर लाइफ स्किल्स है। और हम हमारी जिंदगी की भागदौड़ में इतना बिजी हो गए कि हम इन चीजों के ऊपर कभी फोकस कर ही नहीं पाते। और इसका भी यही कारण है कि हमारे समाज व परिवार में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इन चीजों को डेवलप करने के लिए नहीं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो 4 जो स्किल्स है ये हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी भागीदारी निभाती है। और इन चीजों के बारे में हमें ना तो स्कूल व कॉलेज लाइफ में बताया जाता है, जो हमारी जिंदगी की नींव समझी जा सकती है। और इन चीजों की कमी के कारण आने वाली लाइफ में इसका खामियाजा हमें हमारे परिवार वाले व समाज को नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि हमें खुद को भुगतना पड़ता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हार कर बैठ जाते हैं, दोबारा हिम्मत नहीं होती उस प्रॉब्लम से लड़ पाए। और जब 4 लोग मजाक बनाते हैं ना, तो उन 4 लोगों के मजाक बनाने के चक्कर में हम अपना गोल और सपने सब कुछ बदल देते हैं, और वो 4 ही लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। वह ना तो हम रिलेशन को मैनेज कर पाते हैं और ना ही उसको आगे बढ़ा पाते हैं। कुछ ही समय में रिश्ते बनते भी और टूट भी जाते हैं। हमें यही नहीं पता है कि अपनी मार्केट में एक फेस वैल्यू किस तरीके से बनाएं और अपनी डिमांड किस तरीके से क्रिएट करें। पर पता है दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में आपको जरूर पता होगा। हम में से कोई इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करता, बल्कि हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। और जिनका पता और जिनकी इंपॉर्टेंस हमें आने वाली लाइफ में पता चलती है कि इनकी इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में कितनी है। और जाते जाते दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ में जल्द ही ये पता चल जाता है कि आपको किस चीज की कमी के कारण आप अपनी लाइफ में ठहरे हुए या रुके हुए, तो मुझे लगता है कि समय रहते उस चीज के ऊपर काम कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको पछताना ना पड़े। और मुझे इन 4 स्किल्स के बारे में मोहम्मद जुनैद तक द्वारा लिखी गई किताब काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती से पता चली। और आप भी इस किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी के बारे में कई ऐसी बातें जान सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मुझे पता है आप लोग अपने भाई को सपोर्ट जरूर करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।